हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो इसकी पूरी डिटेल हम करेंगे। जो इसके 5 स्टेप्स हैं और इनके टाइप्स हैं, हम पूरी इनको डिटेल में आज इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। जो नर्सिंग प्रोसेस का जो ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इवेल्युएशंस है, जो स्टेप्स हैं, आपसे जो वाइवा में जो पूछा जाएगा वो इवेल्युएशन के बारे में पूछा जाएगा। और आपको ये भी बोला जाएगा कि जो आप नर्सिंग प्रोसेस है उनके जो पूरा है बनाकर दिखाएं। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल में भी इनके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको जो ये टॉपिक है अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। नर्सिंग प्रोसेस मीन्स, हम इसे पहले देख लेते हैं। जो नर्सिंग है इसका मतलब होता है देखभाल। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि देखभाल की प्रोसेस। नर्सिंग मीन्स देखना, देखभाल, और प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो केयर करने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है, दिस nursing process is a systematic method that help the client and the nurse to carry out the following। इसमें क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस में क्या होगा। नर्सिंग प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस ऐसा तरीका है, यानी कि एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम को देखते हैं और उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, देखा जाता है, और उस प्रॉब्लम की क्या किया जाता है, पहचान की जाती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर। यानी यानी अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी कंडीशन को देखकर और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या उसको हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको पहचान कर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट, यानी कि उसे एक हम क्या करेंगे, अच्छा एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करने को कहेंगे कि ये केयर प्रोसेस है। क्लियर। और नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं, इसके जो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, हम इस स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आप देखिए असेसमेंट है, इन विच द नीड फॉर नर्सिंग केयर इज डिटरमाइंडेड। यानी इसमें क्या कहा गया है, असेसमेंट में क्या होगा, इसमें पेशेंट की स्थिति का आंकड़ा निकाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें पेशेंट की स्थिति का आंकड़ा निकाला कि जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है, उसे किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में आंकड़ा निकालते हैं। ठीक है, पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि मतलब जब हम पेशेंट को असेस करते हैं तो उसे कहते हैं असेसमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है डायग्नोसिस, अबाउट एक्चुअल एंड पोरिएंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में पेशेंट की जो डिजीज होती है उसकी पहचान करना, यानी डिजीज का आइडिया लगाना कि जो डिजीज है वो किस टाइप से है और उसकी क्या कंडीशन है। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्लानिंग, प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, इसमें पेशेंट की डिजीज क्या है और उसके बारे में हमने पता लगाना है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पेशेंट है अगर उसको कोई डिजीज है तो उसके बारे में हमें क्या करना है, पता लगाना है। ये सब पता लगाने के बाद उसका एक गोल तैयार करना है कि हमें उसे किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान केयर। इसमें इम्प्लीमेंटेशन, जो प्लानिंग तैयार की जाती है उसे लागू करना, उसे केयर प्रोवाइड कराने के लिए जो तरीका है वो क्या कहलाती है, वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है इवेल्युएशन, टू डिटरमाइन द अचीवमेंट ऑफ प्लान गोल। हमने क्या किया, जो पेशेंट को केयर दी है, ठीक है, जो हमने उसका मूल्यांकन किया था उसी के आधार पर हमने गोल लॉन्च किया था। ठीक है, वो कितना सही होगा और कितना गलत होगा और कितना फायदा हुआ है,
उस चीज का मूल्यांकन निकालना ही इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है नर्सिंग प्रोसेस। इसके जो स्टेप्स हैं वन बाय वन करके हम इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशंस। फर्स्ट इसके अंदर आएगा असेसमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, कंपैरिटिव असेसमेंट इज होलिस्टिक फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री, सोशियो कल्चर्स एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल्स। ये एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। हमने क्या हुआ कि इसमें हम पेशेंट से उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि उसका डाटा कलेक्ट करना है। उस बेस पर ये डिसाइड करना है कि जो पेशेंट है उसको किस टाइप की केयर प्रोवाइड करना है, उसे किस टाइप की प्रॉब्लम है, इसका मूल्यांकन निकालना। ये असेसमेंट कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है टाइप्स ऑफ डाटा। हम जो असेसमेंट करेंगे, डाटा कलेक्शन कहेंगे, वो जो डाटा होता है वो किस टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव एंड सेकंड होता है इसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है वो या तो क्लिनिकली या हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है। जो साइन एंड सिम्टम जो पेशेंट में दिखाई देते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव डाटा। और जो पेशेंट हमें अपने प्रॉब्लम को बताता है या जो पेशेंट के रिलेटिव्स साथ में होते हैं तो वो पेशेंट के बारे में बताते हैं। जैसे आपने देखा पर्पस ऑफ असेसमेंट, गैदर डाटा अबाउट द क्लाइंट, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी, यूज ऑफ द डाटा फॉर डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफाइंग आउटकम्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो पेशेंट के रिलेटिव साथ होते हैं तो वे पेशेंट के बारे में बताते हैं कि हमारे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है या तो उसका पेट में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है और उसके परिवार वाले उसके बारे में डिटेल देते हैं कि ये उस टाइम पर अनकॉन्शियस हो गया था, जो वो सिम्टम है वो क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव डाटा। जो पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। क्या इसमें क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा में हम पेशेंट से पूछकर उसकी परेशानी को सुनते हैं, मतलब अपने आप वो नहीं बताता, उससे ये सब पूछना पड़ता है, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, उसको क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आपको समझ आ गया होगा। ये असेसमेंट ऑफ फेजेस है जिसके 2 टाइप्स हैं, जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। क्लियर? इसके बाद आता है सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा यानी कि डाटा लेने का सोर्स क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखिए प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड इसमें सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इसमें प्राइमरी सोर्स में क्या होता है? इसमें हम जो डाटा कलेक्शन करेंगे प्राइमरी से करेंगे, तो पेशेंट से पूछ कर करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? ये पेशेंट से पूछ कर किया जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसे किस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, ये सब पूछ कर करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स किससे हुआ? पेशेंट से, ठीक है। मतलब इसमें हम जो डाटा कलेक्शन करेंगे वो प्राइमरी से करेंगे पेशेंट पर, ठीक है, पेशेंट से पूछ कर करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है और किस टाइप की उसको प्रॉब्लम हुई है, ये सब पूछ कर करेंगे। तो प्राइमरी सोर्स किससे हुआ? ये हुआ पेशेंट से। अब आती है इसमें सेकेंडरी सोर्स। इसमें क्या होगा? इसमें हमने इससे पेशेंट से डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। इसमें हम पेशेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स में, ठीक है। पेशेंट के रिलेटिव से या उसके पेरेंट्स से वो हमें क्या वो बताएंगे कि इसे पेट में दर्द हो रहा है
या फीवर हो रहा है या यानी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कौन बताएगा? उसके रिलेटिव्स या उसके पेरेंट्स, यानी कि जो पेशेंट है उसके साथ जो कोई भी आएगा तो वो सब प्रॉब्लम्स बताएगा कि इसे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। यानी कि उसके परिवार वालों से, यानी कि उसकी जो फैमिली साथ में आएगी तो उस पेशेंट का डाटा को कलेक्ट करेंगे। यानी कि उसके जो पेशेंट है उसके अगर परिवार वालों से उस पेशेंट के बारे में डाटा को कलेक्ट करते हैं, यानी हम उससे पूछते हैं। सेकेंडली जो सोर्स है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा पेशेंट के पेरेंट्स से, ठीक है, या उसे पेशेंट की फैमिली मेंबर में सोर्स मिलेगा। एंड डायग्नोसिस रिजल्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट से, या तो उसके पेरेंट्स से मिलेगा हमें ये, ठीक है, या उसके डायग्नोसिस रिजल्ट जो आएगा लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे उसके थ्रू। लेबोरेटरी टेस्ट से हम जो उस पेशेंट का रिजल्ट मिलता है वो क्या क्या सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। सेकंड पर इसमें है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, दिस इज द सेकंड फेजेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये कौन सा फेज है? सेकंड फेजेज है। डायग्नोसिस इज द क्लिनिकल आउट ऑफ द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड नंदा, इसकी जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग एंड डायग्नोसिस एसोसिएशन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस एज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और potential health problems and clinical judgment about individual or community response to the actual potential health problems। अब इसमें क्या होगा? नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इसमें क्या होता है कि फर्स्ट बात इसमें की थी कि असेसमेंट की, ठीक है, उसका आंकड़ा कर लिया था, ठीक है, उससे हमने डाटा कलेक्शन कर लिया था, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? इसमें जब नर्स के थ्रू डायग्नोसिस की जाती है, जो हमने डाटा कलेक्शन किया, यानी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया और हमने उसके वाइटल साइन लिए और उसे केयर प्रोवाइड की, उस समय जो हमने डायग्नोसिस की, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि जो कलेक्शन डाटा के बेस पर जो मूल्यांकन किया कि जो पेशेंट है उसे किस टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो कलेक्शन डाटा किया हमने उस बेस पर मूल्यांकन किया जाता है, जो पेशेंट है उसे किस टाइप की प्रॉब्लम है, कि उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसके क्या है? हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स है, जो हमारे पास उनके वाइटल साइन है, उसी के ही बेस पर हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। यानी कि हम उसकी बेसिस पे ही क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। उसी के बेस पर प्लानिंग को भी तैयार करेंगे। एक क्लिनिकल जजमेंट अबाउट, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। डायग्नोसिस ये एक ऐसा जजमेंट होता है, कोई पर्सन या उसके ग्रुप के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। हमने पेशेंट के वाइटल साइन लिए, पता लगाया कि उस पेशेंट का डाटा लिया और उसके बेस पर डायग्नोसिस किया कि जो पेशेंट है उसे क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? यानी कि जो पेशेंट है उसके जो वाइटल साइन है, सिम्टम है जो हमारे पास है, उनके जो वाइटल साइन है उसी के ही बेस पर हम उसकी क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसी के बेस पर प्लानिंग को भी तैयार किया जाता है, ठीक है। एक क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। डायग्नोसिस ये एक ऐसा जजमेंट होता है कि कोई पर्सन या उसके ग्रुप के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। हमने पेशेंट के वाइटल साइन लिए, पता लगाया कि उसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंट का डाटा लिया और उसके बेस पर डायग्नोसिस किया जो पेशेंट है उसे क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके जो टाइप्स हैं वो है नर्सिंग डायग्नोसिस के कौन कौन से? इसमें है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है, हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड सिंड्रोम। मैंने इन टॉपिक के बारे में आपसे जो पिछली आप वीडियो चेक कर लेंगे तो आपको नर्सिंग जो डायग्नोसिस है उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैं फिर भी आपको इनके बारे में बता देती हूँ। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस,
ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसी डायग्नोसिस जैसे हमारे जो पेशेंट हैं, ठीक है, उससे डिटेल मिली, यानी हमने पेशेंट को देखा और उससे डायग्नोसिस लगाई, यानी हमने पेशेंट को देखा और डायग्नोसिस लगाई कि जो हमने वाइटल साइन लिए, जो हमने पेशेंट की केयर की या हमने उसका डाटा कलेक्शन किया, उसके बेस पर जो हमने डायग्नोसिस तैयार की कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, वो होती है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर। यानी कि ऐसी डायग्नोसिस जैसे हमारे जो यानी कि जो पेशेंट है उससे डिटेल मिली, यानी हमने पेशेंट को देखा और उससे डायग्नोसिस लगाई, जो हमने वाइटल साइन लिए, जो हमने पेशेंट की केयर की या हमने उसका डाटा कलेक्शन किया, ठीक है, उसके बेस पर जो हमने डायग्नोसिस तैयार की कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, वो होती है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। यानी कि जो सिम्टम्स पेशेंट में दिख रहे हैं उसका रीज़न क्या है, यानी कि दो ही चीज़ों की नर्सिंग डायग्नोसिस में हम इसमें लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड इसके बाद आता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। आपने असेसमेंट किया था, ठीक है, यानी कि जो आपने असेसमेंट किया या आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट को किसी तरीके की रिस्क तो नहीं है, या पेशेंट को इन्फेक्शन होने का कोई रिस्क तो नहीं है, या कोई इंजरी होने का उसे रिस्क तो नहीं है, या फॉल होने का रिस्क तो नहीं है, ये पेशेंट किसी रिस्क पर तो नहीं है, तो वो होती है रिस्क बेसिस नर्सिंग डायग्नोसिस। यानी कि इसमें क्या होता है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस ऐसी जो हमने पेशेंट का डाटा कलेक्शन यानी कि कलेक्ट किया, ठीक है, और हमारे पास पेशेंट की रिपोर्ट आई, उसी के बेस पर हमें उसकी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन और कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जो कि उसके बेस पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, या फिर ऐसा रिस्क फैक्टर पैदा कर रहा है कि जिससे हमें अदर डिजीज का इलाज क्या होता है, इसमें क्या होता है, अदर डिजीज का अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जैसे कोई टीबी का पेशेंट आया है, ठीक है, या फिर जो ऐसा पेशेंट जिसे कि फीवर है, मान लीजिए कि उस पेशेंट को फीवर है, तो हमने उस पेशेंट को लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाया कि उससे हमें पता लगाया कि उसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उसे क्या है, उसे फीवर है, और जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो पता चला कि उसे जो इम्यूनिटी है, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिप्रेस्ड हुई है। ठीक है, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो बॉडी में अदर डिजीज भी हुई है वो भी हो सकती है। तो इस टाइप से जो अनुमान लगाया जाता है वो क्या होता है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या होगा, हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस में यानी हमने मरीज का रिएक्शन लिया, ठीक है, हमने आंकलन किया कि और पेशेंट को देखा, ठीक है, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि पेशेंट को देख कर के उसकी फैमिली मेंबर से डाटा लिया कि पेशेंट किस प्रकार से था और क्या रिएक्शन कर रहा है, कि जो डिजीज है किस टाइप से इफेक्ट कर रही है। यानी कि इस बेस पर जो हमने डायग्नोसिस की, उसी के बेस पर कहलाती है हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। हेल्थ किस तरीके का हेल्थ प्रमोशन हो रहा है, उसी बेस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद आता है सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या है, सिंड्रोम में क्लस्टर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो पेशेंट आपको एक साथ बता रहा है, उसे कहते हैं सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें पेशेंट जो है मेंटल भी हो सकता है, पेशेंट क्या है, कंप्लेन कर रहा है कि बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स की रिस्क क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स की प्रॉब्लम की है, तो वो हो जाती है हमारी सिंड्रोम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, पहले डायग्नोसिस बनाते हैं और नर्सिंग केयर प्लान में वो होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है
The nursing plan of care is a written summary of the care that a client is receive. It provide the needs of the client in a timely manners and because it provide a direction for nursing using care. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस का, क्योंकि इसमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है पहले वो आंकलन करता है, उसके बाद में डायग्नोसिस करता है और फिर प्लानिंग करता है, ठीक है। इस टाइप की प्लानिंग की पेशेंट के साइन एंड सिम्टम जो आए हैं उसके बेस पर उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है उस पेशेंट के लिए प्लानिंग तैयार की जाती है और प्लानिंग तैयार करनी भी होती है, ठीक है। और किस टाइप से उसकी देखभाल करनी है, जो देखभाल करने के लिए जो तैयारी की जाती है, जो प्लानिंग बनाई जाती है वो क्या होती है, वो होती है नर्सिंग प्लानिंग। इसके क्या स्टेप होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्लानिंग मतलब क्या है कि उस आपका जो पेशेंट जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या वो सफ़र कर रहा है तो उसके उसको केयर करने की और उसे नर्सिंग केयर देने की या नर्सिंग क्या होता है के द्वारा नर्सिंग केयर प्लान के द्वारा ट्रीटमेंट करने के लिए आप जो भी प्लान करने वाले हो उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन की नीड की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लानिंग लिखनी है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले क्या है, कॉमनली हम इसे लिखते हैं असेसिंग द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। जो इसके पर्पज ऑफ प्लानिंग क्या है वो डायरेक्ट क्लाइंट केयर एक्टिविटीज होगी, इस्टेब्लिश कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड थर्ड इसके बाद आता है फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड फोर्थ एनकोरेज एंड डेलीगेटेशंस ऑफ केयर एक्टिविटीज। इसके जो स्टेप्स हैं प्लानिंग फेजेस के क्या क्या है वो इसमें आता है। फर्स्ट इसके अंदर आते हैं इनिशियल प्लानिंग एंड सेकंड इसके बाद आता है ऑन गोइंग प्लानिंग एंड थर्ड इसके बाद आता है डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग कौन सी होती है, इनिशियल प्लानिंग मतलब आवश्यक प्लानिंग, मतलब जो पेशेंट को सबसे पहले जरूरत है उसी, ठीक है। हमने पेशेंट का एसपीओ चेक किया, एसपीओ चेक करने के बाद पेशेंट का क्या था वो कम था, तो सबसे पहले हमें पेशेंट का जो एसपीओ लेवल को ठीक करना है, तो हम उसे ऑक्सीजन क्या स्टार्ट करेंगे। ऐसी चीज जो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में दिखाई दे रही है उसी के बेस पर अचानक चीज को प्रायोरिटी देना और उसी के बेस पर ही उसकी प्लानिंग तैयार करना, ये क्या कहलाता है, इनिशियल प्लानिंग कहलाता है। इसके बाद आता है ऑन गोइंग प्लानिंग, ठीक है, कि हमने क्या करना है कि पेशेंट को कंटिन्यू ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है और उसमें फेरबदल करना है। इसके क्या होता है कि उसे हम क्या कहते हैं, ऑन गोइंग प्लानिंग, यानी कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है हम उसे किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना है और किस टाइप से उसकी मेडिसिन को चलाना है। जो मेडिसिन पहले चल रही है उसी टाइप से चलाना है या चेंज करना है, ठीक है, या कंटिन्यू करनी है। जो प्रायोरिटी है उसके आगे रखते हुए और बाकी का जो ट्रीटमेंट है फिर उसको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिस्चार्ज प्लानिंग। जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, जब पेशेंट घर जाता है, ठीक है, जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो वो अपने जब घर जाता है तो उसकी प्लानिंग तैयार की जाती है, उसे कहा जाता है डिस्चार्ज। यानी इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाने वाली जो केयर है वो हम कंटिन्यू रखते हैं, फिर हम उसकी प्लानिंग तैयार करते हैं कि पेशेंट को उसके घर किस तरीके से भेजना है, ठीक है, और वहाँ उसको किस तरीके से मेडिसिन देनी है, किस तरीके से उसे केयर देनी है और किस टाइप से उसको न्यूट्रिशन पहुँचाना है और क्या करना और किस टाइप से उसकी डाइट प्लान करनी है कि उसे कैसे खाना लेना है, इन सब की तैयारी की जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। नेक्स्ट इसके बाद आता है फोर्थ इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज एक्शन फेज। Implementation means to carry out, to perform, do something and purpose, provide technical and therapeutic nursing care required to help the client achieve optimum level of health. Means
इसका क्या मतलब होता है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना। जो हमने अब इसमें जो बता रही कि जो हमने प्लानिंग तैयार की है पेशेंट की, यानी कि पेशेंट को उसे किस टाइप से प्लानिंग बनाई जाती है, यानी कि क्या होता है कि जो हमने प्लानिंग तैयार की है पेशेंट की, ठीक है, उसे किस प्रकार से प्लानिंग बनाई जाए, केयर प्रोवाइड करना और उसकी कैसे देखभाल करनी है, किस टाइप से हमने मेडिसिन देनी है, जो पेशेंट का खाने पीने का जो भी तरीका है, और हमने जो उसे डाइट प्लान दिया है उसे हम किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है, यानी कि हम उसको पेशेंट तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सब होता है। ये क्या कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज फेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सक्यूजन ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, यानी जो हमने प्लानिंग बनाई उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना और पेशेंट की देखभाल करना और उसे उसी टाइप से इम्प्लीमेंटेशन करना। जो हमने तैयारी की, जो प्लानिंग बनाई थी, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, है टू टाइप्स हैं वो कौन कौन से केयर प्लान के टू टाइप्स है, कौन से, डायरेक्ट केयर एंड इनडायरेक्ट केयर, ठीक है। इसमें डायरेक्ट केयर में क्या होता है, मतलब पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो डायरेक्ट केयर पेशेंट को सीटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसे किसी चेयर पर आराम से पकड़कर बिठाया, ठीक है। अगर पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम है तो उसे पकड़कर चलाना है, यानी उस पेशेंट की हेल्प की, ठीक है, और उसको डायरेक्ट प्लान समझाया, या उसे कुछ खाने को दिया या पानी पिलाया या मेडिसिन दी, ये सब क्या कहलाएगा, डायरेक्ट केयर। अगर पेशेंट ने कंप्लेन की कि उसे पेन हो रहा है तो उसे पेन किलर दी जाती है, ये क्या है, डायरेक्ट केयर प्लान। और ये किसके थ्रू दी जाती है, नर्स के थ्रू दी जाती है, क्लियर। अब आता है इनडायरेक्ट केयर, ठीक है। ऐसे स्टाफ या डॉक्टर जो सुपरविजन करते हैं, जो पेशेंट को डायरेक्ट केयर नहीं दे रहे हैं लेकिन सुपरविजन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बाहर इतने सारे पेशेंट बैठे होते हैं, ठीक है, और बाहर क्या होता है कि सुपरविजन करने के लिए एक नर्स होती है। एक तो नर्सिंग स्टाफ डायरेक्ट केयर दे रहा है और एक इनडायरेक्ट केयर दे रहा है, ठीक है, मतलब कि वो सुपरविजन कर रहा है, वो ये देख रहा है कि हर पेशेंट को सुविधा मिल रही है या नहीं, ठीक है, और किसी दूसरे स्टाफ के थ्रू केयर प्रोवाइड करवा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट केयर प्लान। और जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी हमने पेशेंट को सुविधा दी, टू टाइप से दी, एक तो डायरेक्ट और दूसरा हमने दिया इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद आता है इवैल्यूएशंस। Goal of nursing care have been attained. It refer to rating, grading, and judging. Evaluation is also defined as the judgment of effectiveness as a nursing care to meet client goal based on the client behavior response. इसमें हम इस टाइप से इवैल्यूएशन करेंगे कि पेशेंट को हमने सुविधाएं दी थी और जो केयर प्रोवाइड करवाई थी वो ठीक है या नहीं, ठीक है, यानी कि जो हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराई थी वो ठीक है या नहीं, उससे क्या क्या दिक्कत मरीज को हुई और किस परेशानी से वो उसे जूझना पड़ा और किस से नहीं, और जो पेशेंट की दिक्कत है वो किस हद तक ठीक हुई है, इन सब का पता लगाना इवैल्यूएशन है। जो हमने 4 स्टेप में जो पेशेंट को प्रोवाइड किया उन सब का इवैल्यूएशन करना, ये स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, क्लियर। इसके जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसमें देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन, कलेक्टिव ऑफ द डाटा, सेकंड इसके बाद आता है कंपेयर ऑफ द डाटा, एंड थर्ड इसके बाद आता है रिलेटिंग नर्सिंग, एंड इसके बाद आएगा ड्रॉप कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड इसके बाद आता है कंटिन्यू, मॉडिफाइड एंड टर्मिनेट। कलेक्टिव ऑफ द डाटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम उसका डाटा कलेक्शन करेंगे, जो पहले की स्थिति थी और अब की जो स्थिति है उसकी कंडीशन कैसी है, यानी उसके जो वाइटल साइन पहले कैसे थे और अब, यानी कि जो उसके वाइटल साइन थे पहले कैसे थे और पहले जो प्रॉब्लम क्या थी वो अब वही प्रॉब्लम है या उससे भी बेटर हो चुका है, ठीक
ठीक है। इसके बाद आता है कंपेयर ऑफ द डाटा। इन दोनों के आधार पर कंपेयर करेंगे। पहले हमने डाटा कलेक्ट किया और उसको कंपेयर किया, यानी कि पेशेंट की क्या था, पेशेंट की पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन कैसी है और कितना फर्क पड़ा। इसके बाद आता है रिलेटिंग नर्सिंग। ये क्या होता है, इससे ये कनेक्टिव है, ठीक है। ये क्या होता है, इससे ये क्या होता है, कनेक्टिव है किससे, नर्सिंग से। उनको इनसे कंपेयर करेंगे कि हमने उसको जो प्रॉब्लम थी, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम थी उस बेस पर हमने उसको प्रोवाइड जो किया था, और बेस जो उसका बेस था, ठीक है, हमने उसको कंपेयर किया कि वो पेशेंट अब तक उसमें कितने % ठीक हुआ है और कितने % ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है ड्रॉप कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी कि इसमें ये कैलकुलेशन निकालेंगे कि पेशेंट की स्थिति क्या है, यानी वो पहले से कितना ठीक हुआ है और कितना उससे बॉडी में फर्क पड़ा है या उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसकी स्थिति पहले से कितनी अच्छी है और अब कितनी अच्छी है। उसके बाद में क्या है कि जो 5th स्टेप है, कंटिन्यू, मॉडिफाई एंड टर्मिनेट। इसमें क्या होगा कि इसमें जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसके बेस पर पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है और वो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा है, यानी हम उस ट्रीटमेंट की कंटिन्यू, यानी कि जो उसका जो ट्रीटमेंट है उसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मॉडिफाई, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है, अगर उसके पहले से ज़्यादा दिक्कत हो रही है और अभी भी वो दिक्कत चल रही है, तो इसका मतलब जो डाइट चार्ट है हमारा, यानी कि जो हमने डाइट चार्ट दिया या मेडिसिन चार्ट है, इसका मतलब उसे कोई ना कोई कमी है, ठीक है, उसमें, यानी कि कोई ना कोई कमी है, यानी उसको मॉडिफाई करेंगे। इसके बाद आता है टर्मिनेट। अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा तो फिर करेंगे टर्मिनेट, यानी कि जो हमने प्लानिंग की उसको चेंज करेंगे, उसी बेस पर न्यू प्लानिंग करेंगे, उसी के बेस पर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस। इसमें है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट कौन सा है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इवैल्यूएशन, एंड सेकंड इसके अंदर आता है प्रोसेस इवैल्यूएशन, आउटकम इवैल्यूएशंस। इसमें स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन, इसमें क्या, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, संरचना के बेस पर इवैल्यूएशन करेंगे कि मरीज को कितना आराम मिला, उसकी पहले की कंडीशन कैसी है और अब की कंडीशन कैसी है, ठीक है। प्रोसेस इवैल्यूएशन में क्या होगा, जो प्रोसेस है, जो नर्सिंग की प्रोसेस है, जो हम उसे केयर प्रोवाइड करा रहे हैं उसका इवैल्यूएट करेंगे, हमने सही किया है या गलत, या उसमें कोई कमियां थी, पता लगाएंगे, ठीक है। इसमें है आउटकम इवैल्यूएशन में क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है इवैल्यूएट करेंगे। पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन में कंपेयर किया जाता है तो क्या रिजल्ट आया, यानी कि इस बेस पर हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, संरचना के बेस पर इवैल्यूएट करेंगे कि मरीज जो है उसे कितना आराम मिला है और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशन कैसी है और अब की कंडीशन कैसी है और पहले की कंडीशन कैसी है। प्रोसेस इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, जो प्रोसेस है नर्सिंग का, ठीक है, जो हम उसे यानी कि प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, वो गलत है या सही है या कोई कमी रह गई है। इसके बाद आता है आउटकम इवैल्यूएशन, उसका रिजल्ट क्या है इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन कंपेयर की जाती है, क्या उसका रिजल्ट क्या आया, इस बेस पर हम इवैल्यूएट करेंगे। मैंने आपको नर्सिंग प्रोसेस के सभी जो स्टेप है वो कंप्लीट करवा दिए हैं और ये जो टॉपिक है आपका यहीं फिनिश हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।